विषय नहीं, क्योंकि हम मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आए, हालांकि अभी भी दायित्व उनके पास संगठन का भी है, पार्टी के अध्यक्ष भी है और जो कार्यकाल चल रहा है उसमें सांसद भी है। पिछली मीटिंग में कोई कह रहा था भाई, ऐसा भी मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में एक अपने आप में उदाहरण होगा कि एक सांसद भी है लोकसभा के और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी है, पार्टी के अध्यक्ष भी है और एमएलए के उम्मीदवार भी है। चौथी बात भी है, करनाल से एमएलए के उम्मीदवार भी है। तो एक साधारण किसान मजदूर परिवार से निकले संघर्षशील व्यक्ति को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाती है, ये मंच उसी की मैं समझता हूं कि कसौटी पर खरा उतरता है। और ऐसे ही आप तमाम देवतुल्य हमारे संघर्षशील साथी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को पिछले 44 वर्षों में नई ऊंचाइयां दी है, बहुत मजबूती दी है। और आज आप ही के कारण भारतीय जनता पार्टी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और भविष्य के अंदर मैं समझता हूं कि ऐसे ही हमारा लोकतंत्र मजबूत रहे, क्योंकि हजारों साल से हमारे यहाँ लोकतंत्र की परंपरा है। जिस समय गणराज्य हुआ करते थे उस समय से लेकर के और आज तक, और जब तक ये भारतवर्ष में चुनाव होते रहे, लोकतंत्र जिंदा रहे और जिंदा रखने में हम सबकी भूमिका होगी। और मैं समझता हूं कि उस समय तक ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की पार्टी बनी रहे। आज यही हम परमपिता परमेश्वर से कामना करते हैं और हमारे हर कार्यकर्ता का, हमारे हर नेता का, हर साथी का जो एक भाव है किस तरीके से हमें इस देश को बनाना है, देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर के जाना है। आज मोदी जी जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आज वो केवल मैं समझता हूं कि किसी पार्टी विशेष का मामला नहीं है, वो देश को ऊपर उठाने का है। ये भारत भूमि जिसने बड़े बड़े संत महात्माओं को, महापुरुषों को, योद्धाओं को जन्म दिया, पूरी दुनिया में उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने संघर्ष से, अपने तप से इस भारत को विश्व गुरु बनाया है। आने वाले समय में फिर ये पूरी दुनिया का नेतृत्व करे और मोदी जी उसके एक आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में चमकते हुए सितारे हैं। और जो उन्होंने नारा दिया कि इस बार 400 पार, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से भारतीय जनता पार्टी 400 पार का आंकड़ा भी छुएगी और उसके साथ साथ ये सिरसा की जो लोकसभा सीट है हम बड़े अंतर से जीते। यही मैं सबसे गुजारिश करता हूं। बोलने के लिए बहुत है लेकिन समय बहुत ज्यादा हो गया। आप सब लोगों को मैं भी एक ही, क्योंकि जैसे आप लोग अधिकतर लोग साधारण परिवारों से, मैं भी किसान मजदूर फौजी परिवार से हूं और राजनीति में ये सोच करके आए थे कि हमारे भी, क्योंकि जब लोगों का हमदर्द, लोगों का दुख देखते हैं, किसान मजदूर का जीवन बड़ा कठिनाई में जब बीतता देखते हैं और आजादी के बाद लंबा समय होने के बावजूद भी जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में लगातार ये महसूस होता है कि भाई अब भारत बदलेगा, पूरी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी, तो उसी सपने और विचारधारा को लेकर के मैं भी आपके बीच में आया हूं। आप सबका आशीर्वाद मिले यही प्रार्थना करता हूं। एक बार फिर सब लोग यहाँ पर पहुंचे क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ आप लोग भोजन करेंगे। बहुत सी संस्थाएं आज यहाँ पर, पूरे शहर की जितनी भी संस्थाएं हैं वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को अभी मिली भी है, उन्होंने सम्मानित भी किया है। कुछ संस्थाएं हो सकता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी जब आए हैं तो जोश भी बहुत होता है, कुछ साथी छूट गए होंगे, तो उसके बाद उनके साथ भोजन भी करें, उनके साथ विचार भी साझा करें। और इतना ही मैं कह सकता हूं कि पिछले कुछ दिनों में और लगातार जब से सार्वजनिक जीवन में हम 10 वर्ष से, तो खासतौर से इस मंच पे जितने भी लोग हैं 15 वर्ष से यहाँ पर काम कर रहे हैं और 10 वर्ष से जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, अलग अलग नेतृत्वों की बात देखते हैं तो ये समर्पित नेतृत्व जो आपकी भावनाएं हैं, जो इस सिरसा के लोगों की भावनाएं हैं, उस पर खरा उतरेगा। यही कहते हुए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।